आप देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों की टोली जो है बैठ कर पढ़ती है। ठीक है, आइए हम चलते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने का क्षेत्र है। इन बच्चों से बात करते हैं कि आखिर ये रिज़ल्ट जब निकलता है। नमस्कार आप सभी को। एक बात बताइए, आप सभी किस वर्ष में? प्रथम वर्ष। ओके, कल यूपीएससी का रिज़ल्ट निकला है। ठीक है, यूपीएससी के रिज़ल्ट निकलने पर आपको क्या महसूस होता है, बताओ। जैसा कि देखा गया कि यूपीएससी का भी जो रिज़ल्ट आया है उसमें टॉपर्स में बेसिकली फीमेल्स ही हैं, तो इससे ये भी देखा जा सकता है कि फीमेल्स का ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है इस समय। और बेसिकली मैंने इतना ज़्यादा एनालाइज तो नहीं किया अभी, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखा। ओके, मतलब आप रिजल्ट में फीमेल या मेल, ठीक है, उस पर आपका ध्यान गया? जी, एक बार गया। ओके, आप बताओ। मैंने देखा कि हिंदी मीडियम की रैंकिंग हुई थी फर्स्ट टाइम काफ़ी साल बाद, 5-6 साल बाद, वो मतलब रैंक 18 और 22 जो था वो हिंदी मीडियम से। ओके, जानकर आपको खुशी होगी कि ये जो टॉपर है ना, ठीक है, इस टॉपर ने, ये टॉपर का एक अगर अच्छा इंटरव्यू आता है तो ये टॉपर ने, हाँ, इन्होंने बताया था, ये अभी जो टॉपर है श्रुति शर्मा, कि पहला अटैम्प्ट उन्होंने हिंदी मीडियम में दिया। उसके क्या कारण नहीं पता मुझे, ठीक है। लैंग्वेज में उन्होंने ना, लैंग्वेज में गलती से उनका मेंस का जो मेन ऑप्शनल जो पेपर होता है वहाँ पे वो गलती से हिंदी हो गया था। वो सर्विस के मतलब उधर से ही फॉर्म में इन्होंने इंग्लिश में डाला था, तो वहीं से वो 1 नंबर से चूक गए थे। बताइए, लेकिन कभी आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि एक इंसान जो टॉपर हुआ उसने इतनी हिम्मत रखी कि वो हिंदी मीडियम जो ऑप्ट हुआ, मतलब बाई चांस ही सही, उसमें भी एक ऊंचाई तक पहुंची। ठीक है, इसके लिए खैर लड़कियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वैसी चीज़ बताओ कि जो आपको रिजल्ट निकलते ही आपको महसूस होता है, ओह मुझे भी क्या ऐसा ही करना होगा। क्या क्या सोचते हो प्रण, क्या क्या होता है? क्योंकि कई लोग कई इंटरव्यू देखते हैं, तो आप लोग भी तैयारी करते हो ना, सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, तो मुझे वो पॉइंट बताइए जो आपको पकड़ के रखना होता है। इंटरव्यूअर से इंटरव्यू सभी देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना कि नहीं मुझे कड़ी मेहनत करनी है, नहीं मुझे पंक्चुअल होना है, ठीक है, नहीं मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो बताइए ज़रा सा। सर बेसिकली अगर जब रिज़ल्ट निकलता है तो हम लोग को पता चलता है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किसने टॉप किया, किन्होंने क्या किया। पता तो हम लोग सबको रहता है कैसे क्या पढ़ना है, जर्नी सबकी पता रहती है, आपको सब जगह मिल जाएगा। बट जब रिज़ल्ट निकलने के बाद हमें टॉपर के बारे में पता चलता है, तो जब उनसे हम लोग सुनते हैं कि वो कैसे क्या किए, तो वो एक्चुअली हमारे पास वो फुल प्रूफ आइडिया लग जाता है कि हाँ ये करने से ये रिज़ल्ट आता है। जैसे कि अब किसी हम रैंडमली गाय से पूछें कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो भी हमें बता देगा। बट वो जो बता रहा है उसका क्या सर रिज़ल्ट, मतलब क्या प्रूफ है हमारे पास कि वो सच में इम्प्लीमेंट करने पे हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ी फ़ायदा यही होता है रिज़ल्ट से हमें, मतलब यही, इसलिए हम लोग इंटरव्यू भी देखते हैं, क्योंकि वो जो फॉलो करते हैं वो दिखता है उनके रिज़ल्ट में कि हाँ ये करने से वो हमारे ऐसे जेन्युइन बंदे हमें भी हो जाएगा। तो बेसिकली एक फुल प्रूफ हम लोग को आइडिया मिलता है और प्रोसेस पता चलता है, सारा कुछ सिलेबस पता चलता है क्या पढ़ने से, तो एक कंफर्मेशन आ जाती है और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली आप कुछ कहो, आप लोग बताओ जो महसूस करते हो आप रिजल्ट के बाद कि हमें ये चीज़ें पकड़ के रखनी है। जब टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं तो वो कैसे स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस की है, ये सब देख के लगता है कि हमें भी ये करना होगा, यही सब करना होगा। सही बात है। आप कड़ी मेहनत करने का एक आत्मविश्वास दिखता है कि अगर ये लोग इतनी कड़ी मेहनत करके IAS बने हैं तो हमें भी इतना ही करना पड़ेगा, तभी सिर्फ सपने नहीं देखते। सही बात है। और कोई? मैंने अभी न्यूज़पेपर को पढ़ा था, तो मतलब न्यूज़पेपर में लिखा था कि जो टॉपर है बहुत हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज़ जो हमेशा किसी न किसी माइंड के, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीफ और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि इस एग्जाम को वही तैयारी करें जिनकी उसमें डिटर्मिनेशन हो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो 1 साल तक पढ़ते हैं फिर ज़्यादा भटक जाते हैं, इसमें डिटर्मिनेशन। क्योंकि ज़्यादातर देखा हूँ मैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 100 में से 1 आदमी टिकता है। इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी जो बहुत बड़ी चीज़ है वो मेंटेन रखना चाहिए। और एक चीज़ और में, जैसे जब रिजल्ट पब्लिश होता है तब उनके जब इंटरव्यू वगैरह, उनकी बैकग्राउंड वगैरह के बारे में पता चलता है, तो मतलब इसके बारे में यूपीएससी के बारे में बहुत सारे लोग मिथ हैं, बहुत सारे मिथ है कि आप रूरल बैकग्राउंड से हैं या आप मतलब
रीजनल बोर्ड से हिंदी मीडियम से हैं, तो आप ये जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो पता चलता है कि मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ना ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेट करता है यूपीएससी की आप लैंग्वेज के बेसिस पे या आप रूरल गांव से हो या कहीं से भी हो। और एक चीज़ और है कि एक वो रहता है कि आप मतलब बुकिश ना हो जाओ ये सारी चीज़ें, कि आपको मतलब इतने लॉन्ग टर्म हो मतलब आप व्यवहारिक भी रहो। हाँ, आप सभी आप मतलब पर्सनालिटी पे और सारी चीज़ों में भी काम करो, तो वो बताते हैं कि आप 6 से 8 घंटे मतलब जितना भी हो आप प्रॉपर इसमें डेवलप करो। मतलब बहुत सारे मिथ हैं इसको लेके, तो आप वो सब बताओ क्या बताना चाह रहे हो? सबसे पहले तो उनका रिजल्ट देख के हमें तो इंस्पिरेशन मिलता है बहुत ज़्यादा कि हमें भी उस टाइप का कड़ी मेहनत करना चाहिए। सर मैंने जितने भी यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं उसमें मेनली मुझे ये जानने का मौका मिला कि मतलब पेशेंस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी के लिए। पेशेंस, क्योंकि उसमें हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो, सेकंड अटैम्प्ट में भी ना हो, कितने लोग तो 5-6 अटैम्प्ट भी लगा देते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है उनका होता है। दूसरा चीज़ वो लोग बोलता है डिटर्मिनेशन, आपको डिटरमाइन होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक दिन तो पढ़ लेंगे मतलब 15 घंटा 16 घंटा, दूसरे दिन से उन लोग से नहीं हो पाता है। ओके, ऑल इन एवरेज आप सभी का यही मत होगा। एक दो चीज़ थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ मैं, आप में से कितने लोग, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप में से कितने लोग सुबह उठते हो? 4 बजे उठने वालों की संख्या कितनी है? हाथ उठाओ पूरा। ओके, 1, 5 बजे, 3, 6 बजे, ओके, 7 बजे, ओके, 8 बजे, 9 बजे कोई नहीं उठता। ओके, याद रखिए जितने भी लोग टॉपर हैं, ठीक है, उनका रूटीन देखिएगा, क्यों रूटीन कौन सा फॉलो करते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो रास्ता जो हम खुद बनाएं या वो जो बनाया हुआ है किसी के द्वारा और उस पर चलें। इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं होता, ठीक है। आप में से कितने लोग योगासन करते हैं? सुबह में योगासन करने वालों की संख्या, थोड़ा हाथ ऊपर, हाँ, ओके। शाम में योगासन कौन कौन करता है? कोई नहीं। आप कभी सोचते हो कि जिस शरीर में आप वास करते हो उसके लिए भी वक्त देने की ज़रूरत है? आप में से आईएएस हो सकते हो। आज मैं एक नन्हा सा इंटरव्यू लिया हूँ, हो सकता है जिस दिन होगे, ठीक है, उस दिन एक थोड़ा सा बृहद इंटरव्यू लूँगा। लेकिन आपने जो जो कहा है, याद रखिएगा, आपने जो जो कहा है उसी को बांध के रखना है अपने लिए, ठीक है ना। बोलिए एक साथ, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वैसे इंसान से मिलिए जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में है और जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस बार के यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की श्रेणी एक लेवल तक पहुंचे थे, ठीक है। बताइए, अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम विवेक कुमार सोनू है। मैं इस बार प्रीलिम्स 2021 में दिया था, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे, जैसे कि मैं अपना ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया था और मेरी तैयारी उतनी बढ़िया हो नहीं पाई थी, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन उस प्रीलिम्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, और क्योंकि कोई भी अगर किसी काम में जब जाता है उसके बाद ही उससे कुछ सीखता है, तो वैसा हमको महसूस हुआ कि और मैं बहुत जो कमी है वो महसूस किया आपने ना, हैं, उस कमी को सुधारना है ना। हाँ, ये ज़रूर सुधारिएगा, ठीक है, तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है।